स्टडी लवर्स फैमिली में आपका स्वागत है और आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड में पत्रकारिता से संबंधित जो भी पत्र पत्रिकाएं स्वतंत्रता से पहले तक और वर्तमान समय में भी जो प्रकाशित होती हैं, किस जगह से और किस तरह की है, मासिक है, त्रैमासिक है, इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि कौन सी पत्रिका कब से प्रकाशित होती है, कौन इसके संपादक थे। तो वो सारी बातें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, सभी तरह की पत्र पत्रिकाओं की हम चर्चा करेंगे और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ की डिमांड रहती है काफ़ी लोगों की, तो ये आपको हमारे ऐप पर स्टडी लवर्स फैमिली ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा। और ऐप में अगर साइड कॉलम में आप देखेंगे तो एक फ्री सेक्शन होगा, उसमें आपको फ्री वीडियोस और फ्री पीडीएफ्स तो अवेलेबल वहाँ पर करवा दिया जाएगा, ये कंप्लीट पीडीएफ। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। आज़ादी के पूर्व उत्तराखंड में पत्रकारिता को हम 3 चरणों में बांटकर पढ़ेंगे और पहला चरण जो होगा वो हमारा 1842 से 1880 तक होगा और दूसरा चरण आपका 1881 से लेकर आपका 1940 तक होगा और तीसरा चरण 1940 के बाद जो है 47 तक का तीसरा चरण। तो आज़ादी से पहले हम 3 चरणों में डिस्कस करेंगे पत्र पत्रिकाओं को और उसके बाद जो है वर्तमान में जो मुख्य पत्र पत्रिकाएं हैं जो अलग अलग स्थानों से प्रकाशित होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का है, कोर्स अवेलेबल है हमारे ऐप पर। मिनिमम प्राइस हमने रखा है मोबाइल रिचार्ज जितना आपका प्राइस लगेगा, सिर्फ हमारा उद्देश्य है लर्निंग प्राइसलेस हो और इसके लिए हमने केवल मेंटेनेंस चार्ज रखा है जो हमें ऐप का फ़ी और प्लेटफॉर्म फीस वगैरह पे करना पड़ता है, बस वही आप लोगों से लिया जा रहा है, अतिरिक्त कोई भी चार्ज हम नहीं लेते हैं। और पूरा कंप्लीट कोर्स विद टेस्ट, प्रॉपर ऑनलाइन टेस्ट के अवेलेबल आपको मिलता है। तो आइए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि जनरली हम जानते हैं कि सबसे पहले भारत में जो है बंगाल गज़ट आया था 1980 में, तो 1780 में। तो 1780 में भारत में बंगाल गज़ट का प्रकाशन हो गया था। तो भारत में अगर अंग्रेजी अखबार के बात की जाए तो बंगाल गज़ट पहला अखबार माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड की अगर बात करें या यूँ कहें कि पहाड़ तक आते आते लगभग 62 साल लग गए। अब मैंने बोला लगभग 62 साल लग गए, 1780 से लेकर अभी आप 62 साल ऐड करेंगे तो सीधे सीधे लगभग 1842। अब 1842 में जॉन मैकिनन, और ये जॉन मैकिनन एक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं द हिल्स नाम से, अंग्रेज़ थे ये। 1842 में इसका प्रकाशन हुआ और जॉन मैकिनन इसके संपादक थे। तो जो आपका द हिल्स है ये समाचार पत्र का अगर ये पूछा जाए प्रकाशन कहाँ से हुआ तो मसूरी से, मसूरी को क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। तो द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से हुआ, जॉन मैकिनन ने किया और 1842 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ और इसे उत्तर भारत का प्रथम मान्यता प्राप्त पत्र भी बोल सकते हैं। और इसके बाद अगले 7-8 सालों बाद ये बंद भी हो जाता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है द हिल्स के बारे में। अगला जो समाचार पत्र था ये भी अंग्रेजी समाचार पत्र मेफिस लाइट की अगर बात करें तो ये मेफिस लाइट जो है ये 1845 में अंग्रेजी भाषा का अखबार तो था, लेकिन ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध लिखता था या अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध लिखता था, ये अपोजिशन में लिखता था। 1858 में इसका प्रकाशन हुआ। मिस्टर जॉन लेंग जो है इसके संपादक थे। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये 1858 में मिस्टर जॉन लेंग के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था मेफिस लाइट। और ये जो मेफिस लाइट था इंग्लिश मैन क्लब मसूरी एक बैठक होती है, वहाँ पर इसे साम्राज्य विरोधी अखबार बता दिया जाता है। और 2003 में, अब इससे रिलेटेड एक महत्वपूर्ण फैक्ट हमें ये ध्यान रखना है कि 2003 में जयप्रकाश उत्तराखंडी, इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना है। जयप्रकाश उत्तराखंडी ने हिंदी अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र के रूप में इसका पुनर्प्रकाशन किया था मेफिस लाइट का। तो प्रकाशन इसका 1858 ईस्वी में हुआ और मिस्टर जॉन लेंग जो है ये इसके संपादक थे।
आइए बात कर लेते हैं उत्तराखंड के पहले हिंदी समाचार पत्र समय विनोद की। तो समय विनोद की अगर बात की जाए तो समय विनोद जो है ये जो पत्र था ये पहला देसी समाचार पत्र, ये एक तरह से हिंदी उर्दू था। अगर इसकी भाषा पूछ ली जाए तो हिंदी उर्दू समाचार पत्र ये था, हिंदी उर्दू। और समय विनोद इसका नाम है और इसका प्रकाशन जो है 1878 में होता है। 1868 में इसका प्रकाशन शुरू होता है। जयदत्त जोशी जो हैं ये इसके संपादक थे। तो उत्तराखंड का एकल हिंदी भाषी पत्र भी रहा है ये, उत्तराखंड का एकल हिंदी भाषी पत्र भी रहा है। जयदत्त जोशी इसके संपादक थे। 1868 में इसका संपादन शुरू हुआ और 1878 इसीलिए ध्यान आ रहा था कि 1878 तक एकल हिंदी भाषी पत्र ये रहा था, यानी इसके अलावा और कोई वहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। आइए अब बात कर लेते हैं सबसे फेमस अल्मोड़ा अखबार की। अल्मोड़ा अखबार की अगर बात की जाए तो ये एक विशिष्ट स्थान है। अंग्रेजी पत्र एक आता था पायनियर करके एक अंग्रेजी पत्र आता था, उसके समकालीन इसे माना जाता है। और इसका प्रॉपर जो है सरकारी रजिस्ट्रेशन था, पूछा गया था एक एग्ज़ाम में, इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10 था, ये भी ज़रूर ध्यान रखिए। 1871 में प्रकाशन होता है और इसके जो पहले संपादक थे वो बुद्धि बल्लभ पंत थे। तो बुद्धि बल्लभ पंत जो हैं इसके संपादक हुए। और जो अल्मोड़ा अखबार है इसका प्रकाशन कब से होता है तो 1871 से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला जो था ये मसूरी सीज़न था। मसूरी सीज़न की बात करें तो 1872 में इसका प्रकाशन होता है मसूरी सीज़न का। और ये कोलमैन इसके संपादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। मसूरी क्रॉनिकल एक और आता है 1875 ईस्वी में। जॉन नॉर्थम का नाम ध्यान रखना है, ये मसूरी क्रॉनिकल के संपादक हुए। इसके अलावा द ईगल एक प्रकाशित होता था। द ईगल की अगर बात करें तो ये 1878 में प्रकाशित होता है और मोर्टन के संपादक थे, ये भी एक अंग्रेज थे। तो अधिकतर जो 1842 से, मैंने कहा प्रथम जो चरण था 1842 से 80 तक, इस दौरान अधिकतर जो है अंग्रेजी समाचार पत्र। इन बीच जो है एक आपका समय विनोद आ गया हिंदी समाचार पत्र और अल्मोड़ा अखबार आ गया। तो ये एक तरह से लोकल थे, बाकी सब अंग्रेज़ों के द्वारा ही चलाए जा रहे थे। तो ये सारी बातें आपको पहले चरण के बारे में ध्यान रखनी है। अब शुरू होता है हमारा दूसरा चरण जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 1871 से लेकर 1940 तक। इस बीच जो है काफ़ी सोशल डेवलपमेंट भी हो रहे होते हैं और उसके अलावा क्रांतियाँ भी हो रही होती हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर बात करें तो द मसूरी टाइम्स का जो प्रकाशन है ये 1900 ईस्वी में शुरू हुआ और एफ वार्डिकर के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। एफ वार्डिकर, इसका नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए इसी बीच जो है क्या होता है 1902 की बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। 1902 में क्या होता है, गिरिजादत्त नैथानी जो है एक मासिक पत्र आता है गढ़वाल समाचार। अब अगर पूछा जाए गढ़वाल समाचार के संपादक कौन थे तो गिरिजादत्त नैथानी थे। 1902 में ये प्रकाशित होता है, ये आपको यहाँ से ज़रूर ध्यान रखना है। तो गढ़वाल से निकलने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र, तो गढ़वाल से निकलने वाला पहला अगर हिंदी समाचार पत्र पूछे तो वो गढ़वाल समाचार था, 1902 में प्रकाशित होता है और गिरिजादत्त नैथानी इसके संपादक थे, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चलिए इसके अलावा इसके बाद आ गया गढ़वाली जो है ये आपका प्रकाशन 1905 ईस्वी में होता है। गढ़वाली अखबार जो है इसको पत्रकारिता की नींव की ईंट और पुनर्जागरण की किरणों को पहुंचाने वाला अखबार भी कहा जाता है आपका गढ़वाली को। 1905 ईस्वी में प्रकाशन होता है। पंडित विश्वंभर दत्त चंदोला इसके संपादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। कॉस्मोपॉलिटन एक आता है 1913 में प्रकाशित होता है। बैरिस्टर बुलाकी राम जो हैं इसके संपादक थे। कॉस्मोपॉलिटन का नाम भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है।
आइए अब हम बात कर लेते हैं विशाल कीर्ति की। विशाल कीर्ति का प्रकाशन 1913 ईस्वी में होता है। इनके प्रकाशन ईयर और संपादक आपको ज़रूर ध्यान रखना है। कभी मैच द फॉलोइंग में दे देता है, कभी आपको प्रॉपर पूछ लेता है कि विशाल कीर्ति के संपादक कौन थे, तो सदानंद कुकरेती जो हैं इसके संपादक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है एक निर्बल सेवक, 1914 में प्रकाशित होता है। महेंद्र प्रताप इसके संपादक थे। तो निर्मल सेवक के संपादक हो गए महेंद्र प्रताप, 1914 में प्रकाशित होता है। इसके अलावा पुरुषार्थ प्रकाशित होता है आपका 1915 में और संपादक इसके थे गिरिजादत्त नैथानी। तो गिरिजादत्त नैथानी इसके संपादक थे। पुरुषार्थ को भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, इसके अलावा शक्ति समाचार पत्र, ये हम सभी जानते हैं कि अल्मोड़ा अखबार की जब अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन बंद हुआ तो उसके बाद शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। और शक्ति को जो है शुरू में इसमें आक्रामकता और राष्ट्रवाद एक तरह से असर रहा इस पे। और 1918 में जो है, क्योंकि अल्मोड़ा अखबार बंद कर दिया गया था, इस कारण शक्ति समाचार पत्र की शुरुआत होती है 1918 में। और बुद्धि बल्लभ पंत इसके संपादक हुए। और शुरू के संपादक जो हैं अल्मोड़ा अखबार के भी बुद्धि बल्लभ पंत थे। दोनों ही बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद एक आता है क्षत्रिय वीर, प्रताप सिंह नेगी के संपादकत्व में, और इसका 1922 में प्रकाशन होता है। तो क्षत्रिय वीर हो गया आपका 1922 में प्रकाशन, और संपादक हो गए इसके प्रताप सिंह नेगी। कुमाऊं कुमुद आता है एक, कुमाऊं कुमुद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। बसंत कुमार जोशी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है या संपादित किया जाता है, और 1922 में इसका प्रकाशन होता है कुमाऊं कुमुद। अब यहाँ से ध्यान रखना है, कुमाऊं कुमुद और तरुण कुमाऊं दोनों का ईयर आपको याद हो जाएगा। 1922 में दोनों एक साथ प्रकाशित होते हैं। तो दोनों के प्रकाशन ईयर 1922 हैं। कुमाऊं कुमुद के जो है बसंत कुमार जोशी हैं, और तरुण कुमाऊं के बैरिस्टर मुकंदी लाल है। में मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, और कई बार पूछा जाता है। तो तरुण कुमाऊं के संपादक हो गए बैरिस्टर मुकंदी लाल। 1922 में तरुण कुमाऊं और कुमाऊं कुमुद दोनों का प्रकाशन होता है। बसंत कुमार जोशी हो गए कुमाऊं कुमुद के संपादक, और बैरिस्टर मुकंदी लाल हो गए तरुण कुमाऊं के संपादक। अगली बात करते हैं अभय और गणदेश, इनको भी एक साथ याद रख सकते हैं। 1928 में दोनों का एक साथ प्रकाशन होता है, और अभय के संपादक थे स्वामी विचारानंद सरस्वती, और कृपाराम मिश्र, मनहर इन्हें कहा जाता है, कृपाराम मिश्र, ये गणदेश के संपादक थे। तो गणदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गणदेश के संपादक थे आपके कृपाराम मिश्र, और आपका अभय के संपादक थे स्वामी विचारानंद सरस्वती। दोनों ही ध्यान रखने, दोनों का प्रकाशन ईयर 1928 है। इसके बाद 1930 में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्वाधीन प्रजा। स्वाधीन प्रजा एक महत्वपूर्ण पत्र है इसकी डेट भी ध्यान रखिएगा आप। इसकी डेट जो है 12 फरवरी, तो 12 फरवरी 1930 को हुई थी इसकी शुरुआत स्वाधीन प्रजा की। इसने जो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, भगत सिंह को फांसी देने की घटना को सरकार का गुंडापन कहा था। भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भगत सिंह को फांसी देने की घटना को सरकार का गुंडापन किस समाचार पत्र के द्वारा कहा गया? तो स्वाधीन प्रजा के द्वारा 1930 में इसका प्रकाशन हुआ, और विक्टर मोहन जोशी इसके संपादक थे। तीनों ही बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। भगत सिंह से रिलेटेड था, भगत सिंह को फांसी देने वाली जो घटना है उसका वर्णन ये सरकार का गुंडापन कह कर देते हैं, और विक्टर मोहन जोशी इसके संपादक थे। स्वर्ग भूमि एक और आता है, स्वर्ग भूमि, समता और हिमालय, तीनों को ध्यान रख सकते हैं। तीनों का प्रकाशन जो है 1934 में होता है। तो 1934 में तीन हो गए आपके, स्वर्ग भूमि, समता और हिमालय। तो स्वर्ग भूमि की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन 1934 में हुआ। देवकी नंदन ध्यानी इसके संपादक थे। समता का प्रकाशन भी 1934 में होता है, और मुंशी हरिप्रसाद टमटा इसके संपादक थे, और हिमालय के संपादक जो हैं चंद्रमणि विद्यालंकार थे, और तीनों का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1934 है। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आइए बात कर लेते हैं हितैषी की। हितैषी की अगर बात की जाए तो हितैषी का प्रकाशन 1935 में होता है। राय बहादुर पीताम्बर दत्त जो हैं इसके संपादक हुए। इसके बाद
उत्थान, उत्थान एक आता है 1937 में, 1937 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है और ज्योति प्रसाद माहेश्वरी इसके संपादक थे। जागृत जनता इम्पोर्टेंट है, पीताम्बर पांडे संपादक हुए, 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था जागृत जनता का। अब बात कर लेते हैं पताका और नव प्रभाव, ये दोनों 1939 में प्रकाशित होते हैं। पताका का प्रकाशन 1939 में शोभन सिंह जीना इसके संपादक हुए और महेशानंद थपलियाल जो हैं ये नव प्रभाव के संपादक हुए। तो दोनों ही आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं। तो ये हमारे 2 चरण कंप्लीट हुए, 1940 तक जो प्रकाशित हुए वो सारी बातें हमने डिस्कस की। और इसके बाद जो है तीसरा चरण 40 से 47 तक, इस बीच जो है कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं, काफ़ी एग्जाम में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं संदेश की। संदेश का प्रकाशन 1940 ईस्वी में होता है और 1940 ईस्वी में हरिराम मिश्र चंचल इसका प्रकाशन करते हैं संदेश। अगला आगे हमारा पास समाज, समाज का प्रकाशन 1942 में और मसूरी एडवर्टाइज़र का भी प्रकाशन 1942 में। समाज के संपादक राम प्रसाद बहुगुणा थे और मसूरी एडवर्टाइज़र, तो ये वैसे भी लग रहा है अंग्रेज़ी नाम है, अंग्रेज़ी थे इसके संपादक। के.एफ. मैकागोन जो हैं वो इसके संपादक थे, के.एफ. मैकागोन। इसके अलावा 1942 में एक स्वराज संदेश जो है इसका भी प्रकाशन 1942 में होता है और हुलास वर्मा इसके संपादक हुए स्वराज संदेश के। रियासत अगेन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा भी गया था। रियासत जो है 1945 में प्रकाशन होता है और दीवान सिंह मफ्तून इसके संपादक थे, दीवान सिंह मफ्तून। इसके अलावा बात कर लेते हैं युगवाणी की। तो युगवाणी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। युगवाणी की अगर बात करें तो इस पत्रिका की स्थापना जो है भगवती पांथरी इसके संपादक हुए, भगवती पांथरी इसके संपादक हुए। इसके संपादक का नाम ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इनके साथ थे गोपेश्वर कोठियाल, इनका नाम भी ध्यान रखना है। तो दोनों व्यक्ति थे, गोपेश्वर कोठियाल और भगवती पांथरी। तो इन दोनों के द्वारा इसका एक तरह से स्थापना की जाती है और 1947 में इसका पहला प्रकाशन हुआ था। 1947 से युगवाणी प्रकाशित होती थी। ये एक तरह की क्या थी, साप्ताहिक पत्रिका ये थी, साप्ताहिक पत्रिका थी युगवाणी। पूछा गया है एग्जाम में युगवाणी किस तरह की पत्रिका थी, तो ये एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ये पत्रिका एक तरह से टिहरी रियासत में प्रतिबंधित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और किसी के भी पास अगर ये मिल जाती थी टिहरी रियासत में तो उसको सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। युगवाणी इसलिए काफ़ी फेमस रही है। भगवती पांथरी और गोपेश्वर कोठियाल का नाम ध्यान रखना है। साप्ताहिक पत्रिका है, 1947 में पब्लिश होती है। इसके अलावा प्रजाबंधु भी 1947 में प्रकाशित होती है, ये तो सभी जानते हैं। प्रजाबंधु की अगर बात करें तो जयदत्त वेल्ला जो है वो इसके संपादक हुए प्रजाबंधु के। तो ये हमने सारी पत्र पत्रिकाएं डिस्कस की। और अब हम बात कर लेते हैं अंत में वर्तमान में जो उत्तराखंड की प्रमुख पत्रिकाएं हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए सारे ही टॉपिक हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो एक तरफ पत्रिका, एक तरफ उनसे रिलेटेड स्थान, कहाँ से प्रकाशित होती है और आवृत्ति उसकी कैसी है, मासिक है या त्रैमासिक है या छमाही है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले युगवाणी की बात कर लेते हैं। आज भी प्रकाशित होती है, देहरादून से होती है और अब ये मासिक पत्रिका है। पहले ये साप्ताहिक पत्रिका थी 47 से पहले। अब जो युगवाणी प्रकाशित होती है देहरादून से होती है और मासिक है। पर्वतजन ये भी देहरादून से प्रकाशित होता है, मासिक है। उत्तराखंड दर्शन भी देहरादून से और ये भी मासिक है। और मध्य हिमालय जो है ये पूछा गया है एग्जाम में कहाँ से प्रकाशित होता है, तो मध्य हिमालय पत्रिका पिथौरागढ़ से प्रकाशित होती है और यह भी एक मासिक पत्रिका है। तो युगवाणी, पर्वतजन, उत्तराखंड दर्शन तीनों देहरादून से, मध्य हिमालय आपका पिथौरागढ़ से। पहाड़ भी पूछा गया है। पहाड़ जो पत्रिका है ये नैनीताल से प्रकाशित होती है और ये त्रैमासिक पत्रिका है अभी भी, मतलब वर्तमान की बात कर ले हम। राष्ट्रीय ज्वाला ये दुगड्डा पौड़ी से, राष्ट्रीय ज्वाला दुगड्डा पौड़ी से प्रकाशित होती है और ये भी त्रैमासिक पत्रिका है। आज का पहाड़ भी पूछा गया था, तो मध्य हिमालय और आज का पहाड़ दोनों ध्यान रखना, पिथौरागढ़ से। और आज का पहाड़ जो है ये आपका त्रैमासिक है और मध्य हिमालय आपका मासिक है, ये भी ध्यान रखना है। पूर्ववासी एक प्रकाशित होता है अल्मोड़ा से और ये आपका वार्षिक पत्रिका है, ये मतलब वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। तो ये हमने वर्तमान की पत्र पत्रिकाएं भी साथ में डिस्कस करी। और अब आप लोगों को ये बताना है कि इस तरह के टॉपिक्स आपको कैसे लगते हैं,
और क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी बर्निंग टॉपिक होते हैं, श्योर आपका नंबर होता है इसमें। तो इस तरह के अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे आपको ऐसा कंपाइल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम ज़रूर उस पर काम करेंगे और बहुत जल्दी आपके सामने उससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा कंपाइल्ड कंटेंट कलेक्ट करके वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए स्टडी लवर्स फैमिली ऐप पर आइएगा, वहाँ पर फ्री कंटेंट में आपको इसका पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।